जब भी बात देश की होती है तो इस देश में बात युवाओं की होती है। अगर हम देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो भी हर अपने भाषण में या फिर कह लें कि उनके लिए भी पहले देश में युवा आगे होते हैं। आज अगर हम बात करें तो गांव कस्बों से उठकर जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बड़े बड़े कैंपस में जाते हैं। फिर कई ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आगे चलकर जो या तो पॉलिटिक्स करते हैं या फिर किसी अच्छे मकाम पे वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दरमियान उनके साथ कई सारे मसले भी होते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कैंपस के अंदर कोई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई तक बंद हो जाती है। खैर, देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो इस देश में ना कि सिर्फ एजुकेशन बल्कि और मामलों के काफ़ी अच्छे जानकार हैं और अपनी बात भी बेबाकी से रखते हैं। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो है कोलकाता में विश्व भारती जो कैंपस है उसके पूर्व वीसी इस टाइम हमारे साथ जो विद्युत चक्रवर्ती सर है वो मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनके कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने अपनी भूमिका निभाई कैंपस के अंदर वो कैसी रही और अभी के जो युवा है या फिर अभी कह लें जो एजुकेशन है उसके बारे में उनकी क्या राय है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सर अपना कीमती वक्त दिया। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आज आप हैदराबाद आए, मानो कैंपस को विजिट किया, सर आपने प्रोग्राम यहाँ पे जो इवेंट थे उसको आपने कैच किया, सर यहाँ का प्रोग्राम कैसा रहा और यहाँ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कि मेरा जवाब देने से पहले मैं तो आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, मानो के बारे में जो आपने बताया, 2 कार्यक्रम मैंने अटेंड किया। एक कार्यक्रम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में मैंने कीनोट एड्रेस भी दिया। उसका 2 दिन मैंने जो प्रोग्राम हुआ उसमें शामिल था। मेरा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह प्रोग्राम होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो आजकल जो स्टूडेंट्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसका क्या सोच है, ये सोच जानने का ये एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म बन गया। आईएमसी का एक कार्यक्रम था, कम्युनिटी रेडियो का कार्यक्रम था, उसमें मैंने शामिल हुआ और उसमें भी मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मैं यही लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला जो लोग कम्युनिटी रेडियो का माध्यम से गांव-गांव में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड वन नेशन वन यूनिट, यस सर, यही जो जोग्राफिकल यूनिट के बारे में ये जो सोच पैदा करने का जो मतलब तरीका ये कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हो रहा है, ये भी बहुत दिलचस्प बात करते हैं जो हम लोगों को सबको इसका सम्मान देना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को मदद करना चाहिए। सर अभी अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई हुई है, फिर ये भी कह लें कि जो बच्चे हैं वो अब कहा ऐसा जा रहा है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें सर एजुकेशन लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इस पे आपकी क्या राय है सर और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, इसके बारे में सरकार का जो राय है उसके साथ मेरा राय बिल्कुल मिलता नहीं जी। सरकार का जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी का बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ आप पूछे तो हम और विस्तारित बात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो, ये हायर एजुकेशन सबके लिए नहीं है जी सर, ये आपको मानना पड़ेगा। हायर एजुकेशन करने के लिए जिस तरह माहौल चाहिए, ये माहौल से कई लोग पैदा नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये BA MA ज़्यादा पास कराने से आप क्या करते हो, आप बेकार को बढ़ाते हो। बेकार को बढ़ावा देने से पहले हमें लगता है जो जरूरी चीज़ है वो है सबके लिए काम ढूंढो, सबके ऐसा बनाओ, ऐसा मतलब केपेबल बनाओ जे वो आसानी से कुछ ना कुछ कर सके और अपने आप को चलाए, अपना परिवार चलाए, उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल एस्टेब्लिश करे, उसी हिसाब से और दोस्त लोगों को अनुप्राणित करे। तो मेरे हिसाब से जो हायर एजुकेशन का जो मॉडल हम लोग कर रहे हैं, ये मॉडल में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। सर आप विश्व भारती के कुलपति रह चुके हैं, आपके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसे आपने ठोस कदम उठाए हों जो छात्रों को लेकर हो? नहीं, देखो, 2-3 कदम मैंने उठाया था। विश्व भारती में जो समस्या है वो समस्या ज्यादातर किया गया, मतलब क्रिएटेड प्रॉब्लम है। इसका कारण है हाईली पॉलिटिसाइज्ड कैंपस। हर कदम में आपको पॉलिटिक्स का साथ लड़ना पड़ेगा। अच्छा, कदम जो बच्चों के बारे में, एक तो आप जानते हैं विश्व भारती ऐसा एक विश्वविद्यालय है, सबसे ज्यादा जमीन जी हिंदुस्तान में जितना विश्वविद्यालय है उसमें सबसे ज्यादा जमीन विश्व भारती का है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद खरीदा। तो 1134 एकड़ ये जमीन कई लोग कब्जा कर लिया। ये कब्जा कर लिया मतलब
जो वहाँ पे आप जमीन खरीद नहीं सकते, वो लीज दिया जाता है। आपने सुना होगा एक जगह का बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हमारा हिंदुस्तान का, वो भी वहाँ पे उसका मकान है, वो भी जमीन कब्जा कर लिया। एंड मैं उस जमीन का वापस लेने के लिए बहुत कुछ ड्रामा हुआ। आपने जरूर, मैं नाम जिक्र करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको श्रद्धा करता हूँ एज एन एकेडमिशियन, लेकिन विश्व भारती के कुलपति होने के नाते मेरे को जो करना चाहिए था उस टाइम, विश्व भारती का जमीन वापस करना, एनक्रोचमेंट से वापस करना, वो भी केंद्रीय सरकार का आदेश से, उसके लिए मैं उसका, वो कई लोगों का मैं दुश्मन बन गया। लोग कहते हैं मैं वो विद्वान का खिलाफ हूँ, वो बिल्कुल बात नहीं है। विश्व भारती कुलपति होने के नाते अगर आप जमीन हड़प करोगे, जमीन कब्जा करोगे, तो मैं आपके लिए सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा। वही मैं किया। और बच्चों के लिए जो बात कर रहे हैं, बच्चों का मैंने पहले देखा वहाँ पे क्लास वगैरह नहीं होता था, उसके लिए जिम्मेदार टीचर होता था। वो मैंने कोशिश किया कैसे उसको बंद किया जाए। और दूसरा, बच्चों को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। इकट्ठा मतलब ये नहीं है जब बीसी कुछ बोल रहा है आप आ जाओ बात करो, जैसे खेलकूद बढ़ाओ, देन एकेडमिक डिस्कशन बढ़ाओ, स्टडी सर्कल बनाओ, देन बीच बीच। अच्छा, हमारा विश्व भारती में एक सिस्टम है, वहाँ पे हर हफ्ता में बुधवार एक उपासना होती है। उपासना धर्म के लिए नहीं है। ये टैगोर का, आप जानते हैं विश्व भारती में टैगोर धर्म का नहीं मानते, ब्राह्मण समाज का एक हिंदुइज्म का जो प्रोटेस्टेंट रिलीजियन है, तो वहाँ पे उपासना किए जाते हैं ब्रह्म को, जो हर जगह विराजमान। तो ये बुधवार सब लोग जैसा आए कहा। सर, अगर कैंपस की बात करें यूनिवर्सिटी में, तो आपको भी सर बेहतर पता है कि जब बच्चे कैंपस में जाते हैं तो वहाँ से बहुत से बच्चों की लाइनिंग चेंज हो जाती है। कुछ पॉलिटिक्स में पहुंच जाते हैं, कुछ एकेडमिक में जाते हैं। लेकिन आपके एज एवीसी या फिर आप क्या सोचते हैं, कई बार देखा जाता है कि बच्चों पे कैंपस के अंदर कुछ होते हैं तो सख्त एक्शन लिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है या फिर उसको रिस्टिगेट कर दिया जाता है। तो क्या आपके थॉट से क्या लगता है, ऐसा सख्त एक्शन बच्चों पे लेना चाहिए, उसका कोई और रोल हो सकता है कि हम उसके जरिए उनको रोकें ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके? नहीं, देखो, इसमें जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखिए, एक बात कह रहे हैं, बच्चों जब पढ़ने आता है, पहला मकसद बच्चों को यही होना चाहिए, भाई पढ़ेंगे। एजुकेशन आप जब नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स करो। आजकल हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स का हालत इतना खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत अनपढ़ लोग आ गए। पढ़ाई का साथ साथ ये पॉलिटिक्स करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको मैं एक कंपैरिजन में डालना चाहता हूँ। मैं से कोई बस्ता में, मतलब एक बस्ता आलू है, उसमें 2-3 आलू अगर खराब हो जाए पूरा बस्ता को खराब कर देंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए बीमारी ऐसा सख्त बीमारी हो, तो बीमारी को आप हाई एंटीबायोटिक से भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको काटना चाहिए ना हम लोग। जी बिल्कुल, तो अंग भी काट देते हैं, वो पूरा फैलते नहीं। तो इसीलिए इस तरह 2-3 ऐसा जो सड़ा हुआ आलू होता है, रॉटन आलू होता है, अगर उसको फेंकने के बाद अगर वो पूरा बस्ता बच जाए, तो मैंने कहा रास्टिकेशन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड लास्ट ऑप्शन। तो एज कुलपति मैंने लिया, ये नहीं है मैंने लिया, आप मेरे बारे में अगर जानकारी करोगे, गूगल सर्च करोगे, मैंने ये लिया। लेकिन इसमें कई लोग अनप्लेजेंट हुए, लेकिन मेरा हिसाब वही है कि अगर बस्ता में 2-3 आलू ऐसा सड़ा हुआ है, अगर उसको फेंक दिया जाए तो पूरा बस्ता बच जाए। तो कई बार सोचा, एंड ये तो वीसी थोड़ी लेता है, इसके लिए कमेटी होता है, टीचर लोग होता है, ये डेमोक्रेटिक वे से ये सब डिसीजन लिया जाता है। तो इसीलिए हमें लगता है वो कदम लेना नहीं चाहिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर जरूरत पड़े, जैसा अंश भी काटा जाता है, अगर जरूरत पड़े तो काटने के लिए वीसी को कोई टीचर को वगैरह जो कमेटी को पीछे हटना नहीं चाहिए। सर, मैंने आपके 3 दिन प्रोग्राम हुए, आज सर मैंने आपको आईएमसी में भी सुना, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर आपने वहाँ पर भी स्पीच दी, उसमें 2 चीज़ सर कॉमन दिखी कि आप ने एक चीज़ का जिक्र किया सर कि मस्जिद से अगर राम की आवाज़ सुनाई दे और मंदिर से रहमान की। सर, इसके पीछे की क्या कहानी है, या फिर क्योंकि नहीं कहानी क्या है जानते हैं? कहानी है, ये भी गालिब साहब इसका जवाब दिया, वही जवाब मैं आपका सामने भी दोहराता हूँ। बेवकूफ गालिब जन्म भर ये गलती करता रहा, धूल चेहरा पे था, आईना साफ करता है। ये जो राम रहीम का बात मैंने ऐसे किया, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहा मैं जो कहा सही है,
आपने जो एटलीस्ट कम से कम मैंने राम रहीम वाला जो बात कहा ये आपका जहन में आ गया, इसीलिए आपने पूछा ना। जी जी। मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान में आज जो लड़ाई हो रहा है, देखिए आप उपनिषद का बात करें कहेंगे भाई ये तो हिंदुत्व है जी। आप वेद का बात करें ये तो हिंदुत्व है, आप कुरान का बात करें ये तो भाई हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट है। ये गलत बात है, क्योंकि ये सब हमारा ट्रेडिशन का पार्ट है। मैं जो बात बताता हूँ कि जो हिंदुत्व को जो बड़े बड़े रहीश है वो लोगों के सामने मैंने कहा देखिए हम कुर्ता पजामा पहनते हैं लॉन्ग जी ट्रैवल के टाइम जी, ये मैं पहनते हैं। कुर्ता पजामा क्यों पहनता हूँ? कंफर्टेबल प्लस आराम मिलता है। या सर्दी में एक चादर लपेट लो बहुत आराम मिलता है। और ये कुर्ता पजामा हिंदुस्तानी ड्रेस नहीं है। वो 1200 साल का जो इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप हटा दोगे तो कुर्ता पजामा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आके मैंने बिरयानी खाया, ये बिरयानी कहाँ से आया? ये थोड़ी एंशिएंट इंडिया से आया ना। अच्छा, हम बेगम अख्तर का गजल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, माहिर हो गए, ये कहाँ से आया? तो कल्चरली आई एम पार्ट ऑफ ऑल दीज ट्रेडिशंस। तो अचानक ये ट्रेडिशन भूल के अगर कहे नहीं भाई उपनिषद सब है, आप कहोगे नहीं कुरानी सब है, ये ठीक नहीं। इसीलिए मैंने राम रहीम का बात करता हूँ। जब मंदिर में रहीम बैठ जाएगा और जब मस्जिद में राम बैठ जाएगा तब दोनों का जो सोचने का जो अंतर, ये अंतर अपने आप निकल जाएगा, तब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सर आप अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जो पॉलिटिशियन है इस टाइम सबसे ज्यादा उसमें अनपढ़ है। आपके पास भी अच्छी क्वालिटी है, आपने अभी वीसी अब तो नहीं रहे, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या फिर? देखो नहीं ये बात पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि नहीं, ये भी हाँ ना में जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं माहौल ऐसा तैयार हो गया। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं विरासत में जाऊंगा अपना धंधा करने के लिए, अपना कमाने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग कहेंगे नहीं ये अपना कमाना नहीं, देश के लिए आपको सौंपना पड़ेगा, तो ये बात जल्दी हजम नहीं होगा। उसके लिए जिस तरह लड़ाई करना चाहिए, लड़ाई हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से लड़ाई आगे बढ़ना चाहिए वो रफ्तार अभी तक हम लोग संभव पकड़ नहीं पाया। इसलिए क्या है, जो लोग कहते हैं भाई ये पॉलिटिक्स गंदा बात है, पॉलिटिक्स गंदा बात है, वहाँ पे मत जाओ। पॉलिटिक्स में लड़ाई झगड़ा होता है, वो मत जाओ। पॉलिटिक्स में आपने फिल्म वगैरह तो देखा ही होगा, बहुत फिल्म इसमें बहुत बन रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। हमें अनपढ़ लोग जब कहा, ये इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन पहले भी दिया, फिर दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ज्यादातर मेरे को मिसअंडरस्टैंड करेंगे। मैं बीए में डिग्री का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोचने वाला बात। ये सोचने वाला जो हम एक इंडिविजुअल है, हम किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भारत का पैदा हुए एक नागरिक भी। सर अब हम लोग पॉलिटिक्स में आ ही गए हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से सवाल ले लेते हैं कि अभी जो देश में जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है उस पर आपकी क्या राय है? नहीं आप बताओ भाई। देखो, देश का पॉलिटिक्स समझने के लिए ऐसा कोई जनरल मॉडल है ही नहीं। आपका हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो बंगाल और बिहार और उड़ीसा के साथ नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल जो साउथ और नॉर्थ की बात करें बिल्कुल अलग दिखता है। नहीं, हर राज्य का मैं बता रहा हूँ। जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो दादागिरी पॉलिटिक्स, वहाँ पे बाहुबली का राज ज्यादा है, वो साउथ में भी है कई जगह में। तो वहाँ में पॉलिटिक्स में यही होता है। वहाँ पे पॉलिटिक्स का जो आइडियोलॉजी, जो आदर्श, लोग कहते हैं कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है अपने लिए कमाना। मैं मतलब मेरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक मछली वाला था 10 साल पहले, वो मछली वाला 1500 करोड़ का मालिक बन गए, अभी तिहाड़ जेल से भाई साहब वापस गए। तो ये कैसे होता है? मतलब चोरी डकैती पॉलिटिक्स का पार्ट होगा, लेकिन जो लोग इसका खिलाफ आवाज उठाएंगे उसको इग्नोर करो, नहीं तो उसको मार दो। युवाओं की बात कर ले कि अगर अभी हम बात करें, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अभी 18-20 या 22 कह ले एज में, कैसे वो स्ट्रगल करे या फिर आगे कैसे वो खुद को बेहतर बनाए? क्या रोड मैप उनके लिए? देखिए, रोड मैप, ये जो संस्कार, मैं रोड मैप को मैं बताऊंगा, मैं संस्कार का बात कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान में सबसे जो कम चीज है उसको संस्कार। संस्कार में क्या देना चाहिए? एक तो हिम्मत, पहले चीज होना चाहिए हिम्मत, कि भाई कामयाब आज नहीं हो पाया मैंने, लेकिन कल शायद भी नहीं हो पाएगा, लेकिन परसों होगा। एक चीज हमारा दिमाग में अभी आ गया, आप आगे बढ़ रहे हो जी,
मैं आपको मदद नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आप कैसे पीछे के जी। ले आए, जो क्रैब मेंटेलिटी कहते हैं। ये भी हिंदुस्तानी जी। मानसिकता। आप जानते हैं जब क्रैब को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ऊपर के ढक्कन नहीं लगाते हैं, जी। क्योंकि क्रैब का ये मेंटेलिटी है, एक क्रैब अगर ऊपर उठने भागना चाहता है, दूसरा क्रैब उसको खींच के लेता है। तो ये क्रैब मेंटेलिटी हमारे में नहीं होना चाहिए। इससे सर कैसे आगे बढ़े? नहीं, मैं वही उसके लिए मैं आ रहा हूँ वही पॉइंट में। तो क्रैब मेंटेलिटी मैं तो बोल दिया, बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? करेंगे करने के लिए जो है, मैंने कहा देखो, इंसानियत में बहुत कुछ है। अगर इंसान इंसानियत का कदर करे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि ठीक है भाई, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आपसे मैं एक एग्जाम्पल है आप मेरे लिए। मैं यही कोशिश करूंगा, आप क्यों आगे बढ़े, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, मेरे में क्या क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं, जो आपका आगे बढ़ने के लिए जो कमियां आपने एड्रेस किया सक्सेसफुली, तो मेरे लिए आप एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हो जाओ। तो मेरे हिसाब से वो एक एग्जाम्पल आपको करके आपको अपने आप इंस्पायर करना पड़ेगा। ये संस्कार बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी आ गया, एआई में चैट जीपीटी। अभी लोग बच्चों क्या करता है, चैट जीपीटी देख के अपना जवाब देते हैं, बहुत जगह पकड़ा जाता है प्लेजियरिज्म में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आसान तरीका से मिल रहा है थ्रू मोबाइल, इससे दूर रहो, इसको इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहूँगा जिसको फेंक दो, इसको इस्तेमाल करो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मेरा कोई बैड नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको मदद कर रहा है ना आपका बुरा कर रहा है। सर अब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, आखिरी में कोई चंद बात जो आप कहना चाहें हमारे ऑडियंस से? सर नहीं, देखो, मैं तो कहूँगा, आप तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मैं एड्रेस किया, स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि अपना सोच अपना जगह में रखो, अपना सोच दूसरों को थोप मत दो, लेकिन अपना सोच दूसरा को बताओ, तो दूसरा आपका सोच जाने। और दूसरा सोच का अगर फर्क हो तो, मतलब आपके साथ बहुत अंतर है, फिर भी दूसरे को सोच बोलने के लिए आपको एनकरेज करना। जो वोल्टेयर साहब कहा ना कि मैं आपका साथ सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आपको अगर कोई बोलने नहीं देते हैं तो मैं भी पहला बंदा होगा जो खड़ा रहूंगा आपको बोलने देने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ, ये जो एक मानसिकता, एक माइंडसेट, ये हम लोगों को बनाना चाहिए। और दूसरा, मैं यंग पापा मामा को कहूँगा कि आप लोग थोड़ा संस्कार दो। तो संस्कार में मैं ये नहीं कहूँगा हिंदुस्तानी संस्कार, ये संस्कार ऐसा एक संस्कार जिसमें जो आपको कल्याण के लिए है, आपका हिसाब से कल्याण के लिए है, तो और समाज के लिए है और देश के लिए है, देश और दस के लिए जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले, वक्त बहुत कम है, नहीं तो अभी हम सर से और बात करते हैं। और एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, साथ में हमारे सर हैं। आपको बता दें कि विश्व भारती के जो पूर्व कुलपति हैं विद्युत चक्रवर्ती सर हैं, काफ़ी अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। आज वक्त मिला तो सोचे इनसे कुछ स्टूडेंट के साथ साथ कुछ और इशू है उस पर बात करें। हालांकि वक्त नहीं था, सर ने रिक्वेस्ट करने के बाद राजी हुए कि एयरपोर्ट चलते वक्त हम गाड़ी में इंटरव्यू कर लें। तो काफ़ी अच्छा रहा। आपकी भी अगर कोई पर्सनल राय है, कमेंट है, तो आप हमें वीडियो के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देता हूँ सबको मेरा बात सुनने के लिए। अगर आपको कोई दिल में कुछ सुझाव आए, सोच आए, कोई क्रिटिसिज्म आए तो जरूर बताना। और मैं आप भी मेरे को प्लीज़ जी सर शेयर कर देना।